क्लास 11 अकाउंट्स का अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में से एक क्वेश्चन करेंगे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। ये आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन सारी ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली जर्नल। तो डेट में सबसे ऊपर ईयर लिखते हैं। यहाँ पे आपको ईयर वगैरह दे नहीं रखा तो आप 1 2 3 ऐसे करके करोगे। और उसके बाद पर्टिकुलर्स, जहाँ पे आप एंट्री पास करोगे, नरेशन लिखोगे। एलएफ लेजर फोलियो होता है, यानी लेजर में किस पेज नंबर पे इस एंट्री की पोस्टिंग की गई है। उसके बाद डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। तो हम ये एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000। करण एंड कंपनी से 50,000 की गुड्स के लिए ऑर्डर मिला है। याद रखना, ऑर्डर मिले तो उसके लिए हम कोई एंट्री पास नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक इवेंट है ना कि एक ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे कुछ भी लेन देन नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप लिखोगे कि नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस। एज अगर आपको रीजन पूछेंगे, एज दिस इज एन इवेंट नॉट अ ट्रांजेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद सेकेंड एंट्री, ऑर्डर मिले तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं करनी है। अगले ट्रांजैक्शन में ऑर्डर भी है लेकिन कुछ और भी है। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम AK एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख along with a check for ₹25,000 as advance। AK एंड कंपनी से एक ऑर्डर मिला है, 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है, 1 लाख की गुड्स, ताकि हम उनको सप्लाई कर सके। इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें एक चेक भी मिला है along with a check of 25,000 as advance। 25,000 का उन्होंने चेक भेजा है एडवांस के तौर पे, ताकि हम उनको गुड्स सप्लाई कर दे। तो हम इस 25,000 की एंट्री पास करेंगे। देखो, जब भी आपको चेक मिलता है तो आप देखते हो कि आने वाली ट्रांजैक्शन में क्या वो चेक डिपॉजिट किया गया है या नहीं। अगर किया गया होगा तो उस दिन हम एंट्री पास करेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो हम एज्यूम करते कि हमने उसको सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी, तो इसकी एंट्री कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी। हमें नहीं पता कि ये इन गुड्स के ऊपर कितना अभी GST लगने वाला है। तो जब हम गुड्स को सप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे हम इस एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे, और उस हिसाब से जितने के गुड्स होंगे उसके हिसाब से हम GST वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी। एडवांस फ्रॉम AK एंड कंपनी वर्थ ₹25,000 रिसीव्ड। नरेशन, paid to staff 40,000 against outstanding salaries of 60,000। तो हमने हमारी सैलरी देनी थी अपने स्टाफ को, 60,000 की सैलरीज हमने पे करनी थी, जिसमें से 40,000 की हमने सैलरी आउटस्टैंडिंग पे कर दी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है, तो हमने 40,000 की पे कर दी तो इतने की लायबिलिटी खत्म हो गई। लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट, 40,000। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ, सैलरीज और वेजेस पे कोई हम GST पे नहीं करते हैं। तो एंट्री कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, टू कैश अकाउंट 40,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, नरेशन लिख देंगे। बाकी की 20,000 के लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू भारत। भारत को गुड्स बेचे हैं, कैथल हरियाणा का है जो, ऑफ ₹10,000 प्लस IGST एट 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय भारत फॉर बीइंग डिफेक्टिव। सबसे पहले तो हमने गुड्स को बेचा है तो IGST कलेक्ट किया है।
जब भी हम बाय करते हैं चीज़ों को, से एक पर्सन है बी जो कि चीज़ों को बाय भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, से उसने 1000 रुपीज़ के गुड्स बाय किए हैं और 2000 या फिर 1500 पे उन गुड्स को उसने बेच दिया है। तो जब वो गुड्स को बाय करेगा तो उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा, से जीएसटी का रेट है 10%। तो 100 रुपीज़ 1000 के हिसाब से 10% वो इनपुट जीएसटी पे करेगा, और जब वो चीज़ों को बेचेगा तो उसी का 10% वो कलेक्ट भी करेगा, और जिसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो सेलर जो है आउटपुट जीएसटी कलेक्ट करता है और बायर पे करता है। एक्चुअली ये जीएसटी किसको जाना है, गवर्नमेंट को जाना है। तो गवर्नमेंट को ये हमें 150 रुपीज़ देने हैं, बट क्योंकि बी ये 100 रुपीज़ ऑलरेडी दे चुका है, तो इस 100 रुपीज़ का उसको आईटीसी मिल जाता है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो इवेंचुअली वो कितने पैसे देगा, 50 रुपीज़ वो गवर्नमेंट को देगा। तो आईटीसी एक एसेट का काम करता है उसके लिए, जो कि उसने पहले से पे कर दिया था, और ये 150 लाइबिलिटी का काम करता है, क्योंकि ये उसने कलेक्ट तो किया है लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो आउटपुट जीएसटी को हम लाइबिलिटी के जैसे ट्रीट करते हैं, मतलब क्रेडिट करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती है तो लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट करते हैं। और इनपुट टैक्स को, इनपुट जीएसटी को हम एसेट के जैसे ट्रीट करते हैं, और जैसे इनपुट जीएसटी बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अभी हमने भरत को 10,000 के गुड्स बेचे हैं, तो हमने 12% का आईजीएसटी कलेक्ट किया है। आईजीएसटी होता है जब हम इंटर स्टेट करते हैं जो भी गुड्स की सप्लाई, मतलब अपने स्टेट से बाहर जाके करते हैं। तो ये दिल्ली का है पुनीत, इसने हरियाणा कैथल में सप्लाई की है, तो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। अगर इंट्रा स्टेट होता है, मतलब विद इन द स्टेट होता है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को पे किया जाता है या फिर कलेक्ट किया जाता है। तो 10,000 का 12%, 1200 वो आईजीएसटी को कलेक्ट करेगा भारत कैथल का है जो, उसको गुड सेल करते हुए। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि पार्टी का नाम लिखा है, कैश बैंक ने लिखा, तो इसका मतलब हमने क्रेडिट पे बेचा है। तो जब हम किसी को क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो वो हमारा डेटर हो जाता है। तो भारत हमारा डेटर है। डेटर एक एसेट होती है, एसेट जब बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो भारत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। 10,000 के हमने उसको गुड सेल किए हैं, तो टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में 10,000। इसके ऊपर हमने आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया है एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि 1200। तो भारत ने अभी हमारे कितने पैसे देने हैं, 11,200। तो भारत को 11,200 से हम डेबिट कर देंगे। लेकिन इनमें से कुछ गुड्स भारत ने हमें वापस कर दिए हैं, तो देखना पड़ेगा कितने के गुड्स, 1/5। 10,000 का 1/5 होता है 2,000। तो अगर उसने गुड्स वापस किए, हमने सेल्स किया था, वो रिटर्न हो गया, तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न हो गया तो वो इनकम कम हो गई, इनकम कम हो गई तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं। लेकिन जो भी गुड्स पे हमने कलेक्ट किया था जीएसटी, वो भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि आउटपुट जीएसटी 12% का हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ये है आउटपुट जीएसटी 12% का हमें रिवर्स करना पड़ेगा। 2000 का 12% होता है 240। इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 है। आउटपुट आईजीएसटी को हमने कलेक्ट करते टाइम क्रेडिट किया था, अब इसको रिवर्स करते टाइम जितना भी है उसको हम डेबिट करेंगे। आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 2000 का 12% होता है 240। तो अभी भारत हमारे इतने पैसे के लिए हमारा डेटर नहीं है, तो एसेट कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो 2250 से उसको क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर। फिरोज ने हमें 20,000 का चेक दिया था जो कि डिसऑनर हो गया। चेक डिसऑनर हो गया तो सबसे पहले तो फिरोज फिर से हमारा डेटर बन गया। फिरोज जिसने हमें चेक दिया था, क्योंकि वो हमारा डेटर था,
अब वो चेक ही डिसऑनर हो गया, तो यानी फिर से वो हमारा डेटर बन गया। डेटर बढ़ता है, एसेट बढ़ती है, तो हम उसको डेबिट करते हैं, तो फिरोज अकाउंट डेबिट। लेकिन बैंक हमारे अकाउंट से उतने पैसे कम कर देगा क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया है। तो जो पैसे हमने ये समझ के कि चेक आ गया है वो हमने बैंक में बढ़ा दिए थे, वो पैसे हम कम कर देंगे। तो टू बैंक, बैंक एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो फिरोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिरोज चेक डिसऑनर, नरेशन आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज 40 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यूज। ये जो 20,000 है इनमें से हमें कितने पैसे मिले? 40 पैसा इन अ रूपी, एक रूपी में 100 पैसे होते हैं, यानी कि एक तरह से 40% हो गया। तो फिरोज से हमें 8,000 रुपीज मिले। 20,000 में से 8,000 मिले, यानी कि बाकी के 12,000 बैड डेट्स हो गए। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बाकी के 12,000 बैड डेट्स, डूब गए पैसे यानी लॉस हो गया। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। और फिरोज अब हमारा डेटर नहीं है क्योंकि पैसे ही डूब गए, तो अब वो हमारे पैसे नहीं लौटाएगा। डेटर कितने से क्रेडिट हो जाएगा? एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं 20,000, पूरे इतने पैसे अब वो हमारे देने के लिए देनदार नहीं है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स, नहीं उसके बाद नेक्स्ट है ये वाली, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब है कि अब हम सेम डे इस चेक को डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो जब भी हमें चेक मिलता है और हम उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं करते तो हम करते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट बजाय बैंक अकाउंट डेबिट की। तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन 25,000 एंट्री कर देंगे। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन या टू मोहन्स अकाउंट 25,000। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़ ऑफ ₹10,000 प्लस IGST एट द रेट ऑफ 12%। तो उन्हीं गुड्स को बेचा भी है। पहले हम इतनी एंट्री करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। तो परचेजेस डेबिट, इनपुट IGST देना पड़ेगा हमें, डेबिट टू वरुण, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा है, कुछ कैश बैंक नहीं लिखा, इसका मतलब हमने क्रेडिट पे खरीदा। तो जो क्रेडिटर बढ़ता है, लायबिलिटी बढ़ती है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी एसेट है, एसेट के जैसे ट्रीट करना है, टू वरुण अकाउंट 10,000, इसका 12%, 1200 हो गया, 11,200। ओके, इन्हीं गुड्स को हम आगे बेच भी रहे हैं, इन्हीं गुड्स को हम बेच रहे हैं। सोल्ड देम टू अरुण ऑफ शिमला HP एट 22,400। अब सेम गुड्स को हम बेच रहे हैं। सबसे पहले तो बेच रहे हैं अरुण ऑफ शिमला को, फॉर कैश फॉर बैंक कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब हमने उधार पे बेचा, यानी कि अरुण हमारा डेटर बन गया। तो अरुण को डेबिट करेंगे 22,400 से। यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग IGST एट 12%, यानी कि इस प्राइस में 12% का IGST शामिल है, यानी कि 12% का मतलब होता है 12/100। तो अगर 100 रुपीज पे बेचा तो 12% यानी 12 रुपए का IGST कलेक्ट किया, तो 112 कलेक्ट किए। तो अगर 112 कलेक्ट किए तो हमारी सेल वैल्यू कितनी है? 100, क्योंकि ये 12 रुपए तो IGST के हैं। अगर एक पे एक कलेक्ट किया है तो, और अगर 22,400 कलेक्ट किए हैं तो हमारी सेल्स वैल्यू कितनी है? हम ऐसे करके इसको निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20,000। तो 20,000 के हमने सेल्स किया है और
22,400 में से 20,000 को माइनस कर दो, 2,400 का हमने आउटपुट IGST कलेक्ट किया है और अरुण को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री कर देते हैं अरुण अकाउंट डेबिट, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जिसमें से हमने आउटपुट IGST भी कलेक्ट किया है। सेल्स किए थे हमने 20,000 के, 2,400 का IGST कलेक्ट किया और अरुण हमारा डेटर है 22,400 का। सोल्ड गुड्स टू अरुण इंक्लूडिंग IGST। नेक्स्ट है पेड इंश्योरेंस ऑफ, नहीं अगला है Arun returned goods of 6720 including IGST which were returned to Varun। सबसे पहले तो अरुण ने हमें गुड्स वापस किए जो कि हमने वरुण को वापस कर दिए जिससे हमने खरीदे थे। सबसे पहले अरुण ने हमें गुड्स वापस किए, हमने सेल्स किया था उसने रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न को करते हैं डेबिट। अब ये जो 6720 है ये इंक्लूडिंग IGST है और हमें पता है IGST कितने का था 12%, यानी 12 रुपये। अगर 100 रुपया हम सेल वैल्यू को मानते हैं तो अगर सेल वैल्यू 100 थी तो 12 रुपीज के हिसाब से 112 होना चाहिए जितने हमें सेल्स रिटर्न वापस आया है। तो 112 अगर सेल्स जो इंक्लूडिंग IGST प्राइस है तो सेल वैल्यू थी उसकी 100, अगर एक है तो 100/12, अगर 6720 है तो 6720 है तो हम इसके हिसाब से निकालेंगे 60, यानी कि 6,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है। आउटपुट IGST जो हमने कलेक्ट किया था अरुण से वो रिवर्स कर देंगे और टू अरुण कर देंगे क्योंकि अब इतने अमाउंट के लिए अरुण हमारा डेटर नहीं है। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये जो आउटपुट IGST हमने कलेक्ट किया था इसको रिवर्स कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट IGST, जितने की सेल्स रिटर्न होती है उतने के आउटपुट IGST को हम रिवर्स कर देते हैं टू अरुण क्योंकि इतने पैसे अब उसने हमारे नहीं देने, तो 6720 नहीं देने, जिसमें से 6,000 गुड्स का सेल वैल्यू था और 720 अगर आप देखो तो 6,000 का 12% GST 720 होता है, तो ये हमने उससे कर दी। अच्छा, साथ ही हमें लिखा गया है इसी ट्रांजैक्शन के अंदर हमें लिखा गया है कि हमने सेम जो गुड्स थे विच वर रिटर्न टू वरुण, हमने वरुण को वापस कर दिए, हमने वरुण को वापस कर दिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये गुड्स हमने 6,000 के अरुण को बेचे थे लेकिन हमने खरीदे वरुण से किसी और प्राइस पे होंगे, तो हमें सबसे पहले वो देखना है कि हमने कितने पे खरीदे थे ये 6,000 के गुड्स। देखो जो गुड्स, मैं एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको समझा सकूं। हमने वरुण से 10,000 के गुड्स खरीदे थे जिनको कि हमने 20,000 पे अरुण को बेचा था। देखो ये 22,400 इंक्लूडिंग IGST था, हमने 20,000 पे उसको बेचा था, जो कि मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बताया भी था कि हमने 20,000 पे उसको अरुण को बेचा है। 10,000 के गुड्स हमने बेचे थे 20,000 पे, ठीक है, मतलब 100% के प्रॉफिट पे। तो जो गुड्स हमें वापस आए हैं वो 6,000 के गुड्स वापस आए जो कि हमने अरुण को इस प्राइस पे बेचे थे। जो गुड्स हमने 20,000 के अरुण को बेचे थे उनका हमारे लिए कॉस्ट प्राइस था 10,000। जो गुड्स हमने 1 के बेचे थे उनका हमारे लिए प्राइस था 10,000 अपॉन 20,000। जो गुड्स हमने अरुण को 6,000 पे बेचे थे उनका हमारे लिए परचेज प्राइस था 6,000 आ जाएगा, 3,000 सॉरी। तो 3,000 के हमने गुड्स खरीदे थे वरुण से जिनको कि हमने अरुण को बेचा होगा। तो ये 3,000 रुपए के गुड्स अब हम वापस कर रहे हैं। परचेजेस किया था, रिटर्न कर रहे हैं, तो क्योंकि परचेजेस रिटर्न कर रहे हैं तो अब जो हमने इनपुट IGST दिया था इसके ऊपर वो भी रिवर्स हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा वरुण को जब हम गुड्स को वापस करेंगे।
परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं। टू परचेजेस रिटर्न, कितने के गुड्स हमने वापस किए हैं? 3000 के। इनपुट आईजीएसटी हमने यहाँ पे डेबिट किया था जब हमने उन गुड्स को खरीदा था यहाँ पे, लेकिन अब हम इसको रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि गुड्स को वापस कर रहे हैं। तो इनपुट आईजीएसटी इसका 12%, 3000 का 12% होता है 360, तो 360 को क्रेडिट कर दो। और अब हमें वरुण के कितने पैसे नहीं देने? वरुण जो कि हमारा क्रेडिटर है वो कम हो गया, लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। अब हमें उसके 3360 रुपीज नहीं देने। नेक्स्ट है एंट्री पुनीत परचेज 10 टीवी सेट्स, यानी जिसकी भी बुक्स पे हम एंट्री कर रहे हैं उसने 10 टीवी सेट खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 20,000 पर सेट। पहले तो देखा करो कि क्या ये गुड्स है या नहीं, क्योंकि अगर गुड्स है तो हम इसको परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे, क्योंकि हमें कुछ नहीं लिखा गुड्स के बारे में कि गुड्स कौन सी में वो ट्रेड करता है, तो हम इसको एसेट मान लेते हैं। तो हमने टीवी सेट खरीदे, मतलब एसेट खरीदी है एट द रेट ऑफ 20,000 पर सेट, यानी कि 20,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 लाख। तो 2 लाख रुपीज के हमने टीवी सेट्स खरीदे हैं। उसके ऊपर हम आईजीएसटी पे कर रहे हैं 12% का, यानी कि 12% ऑफ 2 लाख ये भी पे कर रहे हैं। तो इट सोल्ड ऑल दी सेट्स। पहले तो हम इसकी खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, ये हमने पैसे दे दिए, इसके पेड दे दिया, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे। तो एंट्री कर देते हैं पहले टीवी सेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एसेट है तो एसेट को डेबिट करेंगे 2 लाख के। और इसके ऊपर हम इनपुट आईजीएसटी भी पे कर रहे हैं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, इसका 12% यानी कि 24,000 टू कैश अकाउंट। तो इतने पैसे हम पे कर रहे हैं, 2,24,000। आगे भी है इसी ट्रांजेक्शन का एक और पार्ट भी है, और वो क्या है? इट सोल्ड ऑल दी सेट एट द रेट ऑफ 25,000 पर सेट। 10 सेट थे तो कितने पे बेचे? 2,50,000 पे बेचे। और हमने इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया, यानी कि हमने इंट्रा स्टेट बेचे हैं, अपने ही स्टेट के अंदर बेचे हैं, तो इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% से हमने कलेक्ट किया होगा। 2,50,000 का 6% होता है 15,000। 2,50,000 का 6%, 15,000 ये हमने कलेक्ट भी किया है। तो हम इसको एंट्री कर देते हैं। कुछ लिखा नहीं था कि ये गुड्स है या नहीं, तो हम इसको एसेट के जैसे ही ट्रीट कर देते हैं। कुछ नहीं लिखा था कि हमने गुड्स कौन से हैं, या फिर बार बार लिखा हो कि टीवी ही उसकी गुड्स है या कुछ ऐसा, तो हम इसको एसेट के जैसे ही ट्रीट करते हुए एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू टीवी सेट, हमने बेचा है इनको 2,50,000 का, जिसके ऊपर हमने आउटपुट आईजीएसटी सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी दोनों कलेक्ट किए हैं। तो आउटपुट एसजीएसटी 6% से, मतलब 15,000 एंड 15,000 कलेक्ट किया है। तो टोटल हमने कितना कलेक्ट किया? 2,80,000, 30,000 ऐड कर दिया। नेक्स्ट है सोल्ड पर्सनल कार, नहीं, अगला है ये पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200, पेड इंश्योरेंस ऑफ 11,200 का इंश्योरेंस पे किया है, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6%। तो 6 + 6 12% का इसके अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी शामिल है, यानी कि 12% मतलब 100 पे 12 रुपीज। तो मतलब इसमें शामिल है, तो 100 + 12 112। तो अगर 112 इंक्लूडिंग जीएसटी है तो एक्चुअल में वैल्यू क्या है इंश्योरेंस की? 100। और अगर एक है तो, और अगर 11,200 है तो
मतलब ये आ जाएगा 10,000। तो 10,000 का हमने इंश्योरेंस नेट नेट पे किया है। इसके ऊपर 6% से 600 का CGST, 600 का SGST पे किया, तो टोटल 11,200 पे किया। तो एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट लिखना, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंश्योरेंस जो होता है ना वो बैंक से किया करो, क्योंकि बैंक से ही जाता है। टू इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंक्लूडिंग इन CGST SGST 11,200 था। अभी हमने निकाला इंश्योरेंस था 10,000 और 600 CGST, 600 SGST। नेक्स्ट है एंट्री ये वाली, सोल्ड पर्सनल कार फॉर ₹1 लाख एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। खुद की पर्सनल कार बेच दी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यानी बिजनेस में जो भी पैसा गुड्स या एसेट इन्वेस्ट किया जाता है उसको कैपिटल बोला जाता है। तो कार बेच के जो कैश आया उसको इन्वेस्ट कर दिया। एंट्री हो जाएगी सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अगली है गुड्स कॉस्टिंग 1 lakh were destroyed in fire. Insurance company admitted the claim for 75,000। तो इसकी एंट्री अभी मैं यहाँ पे साइड पे कर रही हूँ। इसकी एंट्री हो जाएगी, सिंपली एंट्री कर रही हूँ मैं, 1 लाख के गुड्स नष्ट हो गए। जब हम गुड्स को खरीदते हैं हम परचेजेस को डेबिट करते हैं। अब जितने के गुड्स नष्ट हो गए तो हम परचेजेस को उतने से क्रेडिट कर देंगे। तो टू परचेजेस अकाउंट 1 लाख। जब गुड्स का कुछ होता है, से रिटर्न करते हैं हम या गुड्स नष्ट हो जाते हैं फायर से, थेफ्ट से, एक्सीडेंट से, या गुड्स का ड्रॉइंग्स होता है, तो हम जो भी इनपुट IGST उसके ऊपर पे किया हुआ था या CGST SGST उसको भी रिवर्स कर देते हैं। तो ये जो गुड्स खरीदे गए थे ये विद इन दिल्ली खरीदे गए थे, तो इसके ऊपर हमने इनपुट CGST इनपुट SGST को डेबिट किया होगा, इनको हम रिवर्स कर देंगे। तो इनपुट डेबिट किया था तो अभी रिवर्स करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो इनपुट CGST इनपुट SGST अकाउंट, तो 6,000 एंड 6,000। अब देखो ये 1 लाख के गुड्स थे और ये 6,000 एंड 6,000, तो ये लॉस हो गया था हमें, लॉस बाय फायर, टोटल लॉस हो गया हमें 1,12,000 का। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एडमिट किया है कि वो कितने पैसे देंगे, 75,000। तो इतने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर बन गई। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेटर एक एसेट होता है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। लेकिन बाकी का जितना भी लॉस हुआ है वो हमें खुद को ही बेयर करना पड़ेगा। 1,12,000 में से 75,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, बाकी का 37,000 का हमें लॉस खुद ही बेयर करना पड़ेगा। तो इसको हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट तब करते हैं जब कोई लॉस या एक्सपेंस होता है। टू लॉस बाय फायर, क्योंकि हमें इस अकाउंट को खत्म करना है। टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1,12,000। अभी याद रखना, अभी कंपनी ने क्लेम एडमिट किया, अभी पैसे आए नहीं है। मान लो यहाँ पे एंट्री दी होती कि इतने पैसे आ गए 75,000, फिर आप क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट भी क्लोज कर देते। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर ₹56,000 इंक्लूडिंग IGST ऑफ 6,000। यानी कि इस 56,000 में से 6,000 IGST है, तो मशीनरी की वैल्यू तो है 50,000 एंड पेड कार्टेज 5,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000।
मशीन को खरीदने से लेकर उसकी इंस्टॉलेशन तक की जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हम उसको मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो एक तरह से ये मशीनरी हमें पड़ी है 50,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 यानी कि 61,000 की। तो एंट्री हो जाएगी इसकी मशीनरी अकाउंट डेबिट 61,000 और इसके ऊपर आईजीएसटी को भी हम डेबिट कर देंगे क्योंकि हमें इसका क्रेडिट मिलेगा। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट जो भी, तो 67,000। नेक्स्ट है, यहीं पे ही मैं एंट्री कर रही हूँ, ये वाली भी दो एंट्रीज रह गई हैं। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल at a profit of 20% on sales less, ये वाली एंट्री कर रही हूँ मैं। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST and SGST at 6% each and received a check under 2% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितने पे बेचे। 40,000 उनकी हमें कॉस्ट थी उन गुड्स की और प्रॉफिट हमने किया है 20% ऑन सेल्स। परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, यानी कि सेल्स अगर 100 है, अगर सेलिंग प्राइस 100 है तो प्रॉफिट है 20 रुपीज का। सेल प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कि अगर 100 रुपीज सेल प्राइस है, प्रॉफिट 20 का है, तो कॉस्ट कितने का होगा, वो हमारा कॉस्ट उसका पड़ जाएगा 100 माइनस 20 80 रुपीज। तो अगर कॉस्ट प्राइस 80 है तो हमारा सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस है 100। अगर कॉस्ट 1 है तो सेल प्राइस कितना है, और अगर कॉस्ट 40,000 है तो हमारा सेल प्राइस कितना है, यहाँ पे आ जाएगा 50,000। तो 50,000 सेल प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, इसका 10% यानी कि 5,000। तो कितने पर बेचे, 45,000 पे। ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी हम एंट्री नहीं करते, उसको माइनस करके दिखा देते हैं। तो 45,000 पे हमने उसको बेचा है, प्लस 6% हमने CGST और SGST कलेक्ट भी किया, तो इसका 6% प्लस 6% हम इसका कलेक्ट करेंगे। लेकिन हमने चेक रिसीव कर दिया इसका, और अंडर 2% कैश डिस्काउंट, तो हमने इसका कैश डिस्काउंट भी दिया है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी हम GST की कैलकुलेशन करते हैं तो हम सारे कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। ये पूरी की पूरी पेमेंट हमें आ गई है, तो इसका कैश डिस्काउंट हम यहीं पे पहले कैलकुलेट करते हैं। 45,000 का 2% होता है 900, तो 44,100 पे हम CGST और SGST कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 6% तो 441 2646 एंड 2646। तो हम कितने पैसे कलेक्ट करेंगे उससे, 44,100 में से 2646 प्लस 2646, तो ये आ गया 49392। अब मैं आपको एक बार एंट्री समझाती हूँ कि कैसे एंट्री करनी है आपको। देखो, आप कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट को आप डेबिट करोगे। मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ, तो कैश डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आप लिखोगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ट्रेड डिस्काउंट की कभी हम एंट्री नहीं करते, 900। और इनपुट आउटपुट GST, CGST और आउटपुट SGST को कलेक्ट कर रहे हो तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी के जैसे ट्रीट करते हैं। तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये हो गया 2646 एंड 2646। और कितने पर बेच रहे हैं हम उसको, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 45,000 पे, तो टू सेल्स अकाउंट 45,000। तो बाकी जो अमाउंट बचेगी उसका हमें चेक रिसीव हुआ है, कुछ नहीं लिखा आगे, तो मतलब हमने सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 49392। आप इन दोनों को ऐड करो, आप इसको ऐड करो, तो आपके पास वैल्यू निकल आएगी।
ये 2646 45,000 में ऐड करेंगे तो आएगा 50292। इन दोनों को भी आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5029। तो आपकी एंट्री सही हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है लास्ट, परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर ₹50,000 एंड पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। अच्छा, ये एंट्री भी काफी बड़ी होने वाली है, तो कैसे करेंगे ये एंट्री? मशीनरी खरीदी है 50,000 की और हमने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसे पे कर दिए। जिस भी बैंक में हमारा करंट अकाउंट होता है वो बैंक हमें फैसिलिटी देता है बैंक ड्राफ्ट से पे करने की। इजी हो जाता है हमारे लिए अगर हमने कहीं दूर से पैसे कोई चीज़ खरीदी हो तो। लेकिन बैंक उसके चार्जेस काटता है हमारे अकाउंट से, तो 500 रुपये उसने हमारे अकाउंट से काटे हैं। पेड बैंक चार्जेस 500। 50,000 की मशीनरी खरीदी, बैंक ड्राफ्ट से पे किया, बैंक ने 500 के चार्जेस काटे एंड बैंक चार्ज CGST एंड SGST एट 6% ईच ऑन बैंक चार्जेस। इन बैंक चार्जेस के ऊपर भी 6% से उसने हमारे से चार्ज किया है, उसने हमारे से चार्ज किया। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी खरीदी है 50,000 की, इसके ऊपर 6% से आता है आपका 3,000 एंड 3,000। अभी के लिए मैं लिख रही हूँ अमाउंट, लेकिन अभी इसको चेंज करेंगे और मैं बताऊंगी कि क्यों। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये किया। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इतने पैसे 500 रुपये बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिए तो 500। अब ये जो हम इनपुट CGST इनपुट SGST को क्यों डेबिट करते हैं? क्योंकि हम इसको एसेट के जैसे ट्रीट करते हैं। इसका हमें ITC मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो अगर कभी हमने इसको बेचना होगा तो हम इतना क्लेम कर सकते हैं कि हमने इतना ऑलरेडी GST पे किया हुआ है। अब ये जो 500 बैंक चार्जेस होते हैं ना, इसके ऊपर भी हम ITC क्लेम कर सकते हैं। तो 500 का 6% होता है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ CGST और 30 रुपीज़ SGST में ऐड कर दो, क्योंकि इसका भी हम क्रेडिट क्लेम करेंगे। तो 3030, 30 रुपीज़ CGST में, 30 रुपीज़ SGST में ऐड कर दो, क्योंकि इसका भी हम क्रेडिट क्लेम करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो जितने भी ये पैसे बनते हैं टोटल, वो बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा, चार्जेस के, मशीनरी के, CGST SGST के और बैंक चार्जेस के ऊपर CGST SGST के। तो 50,000 प्लस 3030 प्लस 3030 प्लस 500, तो हमारे अकाउंट से टोटल पैसे जो कटेंगे वो होंगे 56,560। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है।